विषय हिंदी। विद्यार्थी बाळको, मैं सतीश पंडित, सर्व जीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्भा गुरुकुल से आपके समक्ष इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण निबंध वफादार जानवर कुत्ता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, यह निबंध आपको निबंध की नोटबुक में लिखना होगा। इस वर्ष की प्रथम परीक्षा के लिए सिलेबस में यह निबंध है। इससे पहले मैं आपको मेरी छोटी बहन निबंध, पत्र लेखन तथा कहानी लेखन लिखा चुका हूँ, अर्थात लेखन विभाग में यह चौथे क्रम का होगा। तो आइए मैं इस निबंध की चर्चा आरंभ करता हूँ। जैसे कि निबंध का नाम है वफादार जानवर कुत्ता, और कुत्ते की वफादारी से तो सभी व्यक्ति अच्छी तरह से परिचित होंगे ही। हमें अच्छी तरह से पता है कि कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार रहता है। इसी के अनुसंधान में एक पाठ भी हमारे अभ्यासक्रम में दिया गया है, कुत्ते की वफादारी, जिसकी समीक्षा मैं अपने वीडियो में कर चुका हूँ। उस कहानी में हमने देखा था कि एक बंजारा था, लाखा बंजारा। उसने अपने कुत्ते को एक धनवान सेठ के पास गिरवी रखा था, और एक दिन चोर आ जाते हैं और लाखा बंजारे का यह कुत्ता चोरों का पीछा करके दूसरे दिन सुबह सेठ को बता देता है कि चोरों ने चोरी करके सामान कहाँ छिपाया है। यह पाठ से आप अच्छी तरह से परिचित हो। उस पाठ के अनुसंधान में ही यह निबंध परीक्षा में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण निबंध है वफादार जानवर कुत्ता। विद्यार्थियों, आपको सरलता रहे और किसी प्रकार की तकलीफ न उठानी पड़े लिखने के लिए, इसलिए मैंने यह निबंध ब्लैक बोर्ड में अर्थात श्याम फलक में लिख दिया है। आप सभी विद्यार्थी अच्छी राइटिंग से, अच्छे अक्षरों से यह निबंध की नोटबुक में लिखिएगा। तो आइए निबंध की चर्चा करते हैं। प्रथम पैराग्राफ, वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता है। क्या लिख रहे हैं कि वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में नहीं होता। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि भारतीय सैनिक कितनी वफादारी से, कितनी निष्ठा से अपने देश की सीमा की रक्षा करते हैं। वह दुश्मनों को माकूल जवाब देते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्षमता वो रखते हैं। तो यह वफादारी का गुण हमने सैनिकों में भी देखा है, और केवल मनुष्यों में ही नहीं, अनेक पशु पक्षियों में भी। देखो यहाँ मैंने लिखा है, अनेक पशु पक्षियों में भी यह गुण देखने को मिलता है। वफादारी का गुण अनेक पशु पक्षियों में भी देखने को मिलता है, और जिन पशु पक्षियों में यह वफादारी का गुण देखने को मिलता है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पशु है अर्थात जानवर है, वह है कुत्ता। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, कुत्ते की वफादारी बहुत प्रख्यात होती है। वह अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहता है। मालिक की इच्छा के अनुसार वह कार्य करता है। रात को अपने मालिक के घर की रक्षा करता है, मालिक के दुकान की रक्षा करता है, भौंक भौंक करके रात को किसी को नजदीक नहीं आने देता। चोर हमेशा कुत्ते को देखकर डरते हैं, क्योंकि रात को जैसे कुत्तों ने भौंकना चालू कर दिया, लोगों को पता चल जाता है खतरा है, और गांव के लोग बड़े सचेत होते हैं।
क्या गांव क्या शहर कुत्ते को के भौंकने पर पता चली जाता है। जैसे खतरे का अंदेशा होता है लोग चोरों को भगा देते हैं। इसके सिवा भी वफादार जानवर कुत्ता जो है वह अपनी वफादारी किस प्रकार करता है, आइए निबंध में देखते हैं। कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। वह चौकीदारी करता है। किसकी चौकीदारी करता है? वह पड़ोसी के घर की चौकीदारी नहीं करेगा, वह मालिक के घर की चौकीदारी करेगा। वह कभी मालिक को देखकर भौंकता नहीं है, मालिक को काटने नहीं जाता है। कितना आश्चर्य है! मालिक की वफादारी उसके प्रति होती है। वह मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। किसके कारण? कुत्ते के कारण। वरना चोरों को तो क्या, वो तो आसानी से चोरी कर लेवे, धीरे धीरे दबे पांव आकर के दुकान का ताला तोड़ देवे। ताला कभी रक्षा नहीं कर सकता, ताला तो सिर्फ संकेत मात्र है। बाकी तो कुत्ते की वफादारी के कारण चोर डर जाते हैं। लिखा है ना, कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा कर ले भी जा रहे हो, मानो कुत्ते ने रोकने का प्रयास किया लेकिन उसे सफलता न मिली और चोर चोरी कर ले, चोरी करने में उन्हें सफलता मिल जाए तो कुत्ता क्या करता है? दबे पांव धीरे 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 चोरों का पीछा करता है। यदि चोर मालिक का सामान चुरा कर ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है, धीरे 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 चोर के पीछे जाता है काफी दूर तक और फिर यह देख लेता है कि चोरों ने जो सामान की चोरी की है वह सामान कहाँ छिपाया है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया है तो कुत्ता मालिक को उस जगह ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। हमने कुत्ते की वफादारी पाठ में देखा था ना कि लाखा बंजारे का वफादार कुत्ता किस प्रकार चोरों का पीछा करने में सफल हुआ था। उसी प्रकार अनेक कुत्ते अपने मालिक के प्रति वफादारी साबित कर देते हैं। वह वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद दबे पांव वापस आ जाता है और मालिक को इशारों इशारों में वहाँ ले जाता है जहाँ चोरों ने मालिक की दुकान या मालिक के घर का सामान चोरी करके ले गए हो और छुपाया हो, और वह छिपाया हुआ सामान वह वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। कुत्तों की कुर्बानी की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है। बहुत सारी कहानी है विद्यार्थियों। एक बार स्कूल चालू होने दीजिए, समय मिलेगा उदाहरण में ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँगा। अभी उतने उदाहरण दे सकने में मैं समर्थ नहीं हूँ विद्यार्थियों, कि कई ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें डाकुओं से गांव के लोगों की रक्षा की हो चोरों ने। और भी कई प्रकार की कहानियाँ हैं जो कुत्तों की वफादारी को साबित करती है। मालिक के प्रति जो कुत्ते की वफादारी होती है उसे वह साबित करती है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। उसे यदि ऐसा लगता है कि मालिक के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देना तो वह पीछे नहीं हटता। वफादार जानवर कुत्ता अपना प्राण दे देगा लेकिन मालिक के घर की रक्षा करेगा, मालिक के सपनों की रक्षा करेगा, अरमानों की रक्षा करेगा। आगे के पैराग्राफ में हम देखते हैं कि कुत्ता किस प्रकार मालिक के प्रति तो रक्षा करता ही है, वफादारी बताता ही है, देश के लिए भी कुत्ता कितना उपयोगी है। विद्यार्थियों, हमारे देश की पुलिस भी अपने पास कुत्ते रखती है और जब भी कहीं कोई चोरी हो जाती है तो चोर के पाँवों को सूंघकर कुत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और चोरों के घर तक चला जाता है। कुत्ते की सूंघने की अद्भुत शक्ति है। कुत्ते के पास सूंघने की अद्भुत कला है, अद्भुत शक्ति है और उसका फायदा पुलिस भी उठाती है और भारतीय आर्मी भी कुत्ते के कारण अपने
प्लान में सफल होती है, अपनी योजना में सफल हो जाती है। कुत्ते आतंकवादियों का पता बता देते हैं, भौंक भौंक कर वह ले जाते हैं। अभी कुछ समय पहले टेलीविज़न में मैंने देखा था कि किस प्रकार हमारे भारतीय आर्मी के जवान कुत्तों की मदद से आतंकवादियों को ढूंढ रहे थे और उन कुत्तों को पगार भी मिलती है। भारतीय आर्मी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वे। तो विद्यार्थियों, कुत्तों की वफादारी तो बहुत ही अधिक मात्रा में है। देखते हैं इस पैराग्राफ में, कुत्ते की वफादारी के कई किस्से देखने को मिलते हैं। कुत्ते की सूंघने की अद्भुत शक्ति का फायदा पुलिस तथा आर्मी भी उठाती है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार पुलिस चोरों के द्वारा चोरी किया हुआ सामान वापस दिलवा देती है कुत्तों की मदद से। कुत्तों की मदद से पुलिस को सफलता प्राप्त हो जाती है। सचमुच कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है। अंतिम पैराग्राफ छोटा होता है। अंतिम पैराग्राफ में हमने लिखा कि सचमुच कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो विद्यार्थियों, कुत्ते की वफादारी के बारे में बहुत ही व्यवस्थित, छोटा, संक्षिप्त और अच्छा निबंध, कक्षा के अनुरूप, कक्षा 7 के अनुरूप इतना निबंध आप लिखेंगे और व्यवस्थित अक्षर में आप लिखिएगा। दूसरी एक बात, मैंने देखा कुछ विद्यार्थी अभी भी गलतियां कर रहे हैं। निबंध जो नोटबुक होती है और उसके दोनों दिशा में लिख रहे हैं। तो नोटबुक के जो ये दाहिने हिस्सा है उसी साइड में, उसी दिशा में आपको निबंध लिखना है। उसके पीछे का भाग आपको छोड़ देना है, फिर यहाँ से लिखना है। क्योंकि यहाँ आपने जो निबंध लिखा उसमें जो गलती आ गई वो यहाँ 5 बार आपको लिखनी होती है। जब भी स्कूल खुलेगी तब आपको निबंध की नोट लेकर के स्कूल में आना होगा और जो वीडियो बनाए हुए हैं निबंध के, वह सब निबंध आपको लिख देने हैं। और एक और बात ध्यान रखिए, निबंध की नोटबुक छोटी होनी चाहिए। फुल स्केप नोटबुक में कभी ना लिखिएगा निबंध। जो निबंध की नोटबुक छोटी सी होती है उसमें आप लिखिएगा। 200 पेज की या 300 पेज की बड़ी नोटबुक में भी मत लिखिएगा, क्योंकि उतने सारे पेज फिर गलत हो जाते हैं और बच जाते हैं पेज। वह भी एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा किसी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिसकी आवश्यकता न हो वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो इस निबंध में इतना ही। अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में मैं कक्षा 7 के अन्य निबंध तथा पाठ की समीक्षा लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। जय स्वामीनारायण विद्यार्थी भाइयों।